नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं शुभावाप्ति रभावे कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 से आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, उत्तम अकिंचन धर्म की, आचरण हैवान को इंसान बना देता है। आचरण हैवान को इंसान बना देता है। माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहती हूँ दूसरों की नहीं। मैं आप बीती कहती हूँ दूसरों की नहीं। त्याग इंसान को भगवान बना देता है। त्याग इंसान को भगवान बना देता है। धर्म स्नेह भव आत्माओं, कल त्याग का संदेश लेकर के फरमाया था, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। और आज का दिन कहता है कि जब छोड़ते छोड़ते किंचित मात्र भी ना बचे, उसका नाम है अकिंचन्य। जब व्यक्ति छोड़ता चला जाता है, छोड़ता चला जाता है और किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं बचता है, वही जाकर के अकिंचन्य धर्म आता है। जब तक जरा सा राग है, जरा सी आसक्ति है, जरा सा परिग्रह है, वह आपके अकिंचन्य से दूर रखता है। और जब वह थोड़ा सा भी परिग्रह नष्ट हो जाता है, तब जाकर के अकिंचन आता है। आज का यह अकिंचन धर्म हमें संदेश देता है कि अंतरंग से भी परिग्रह का नाश होना और बहिरंग से भी परिग्रह का नाश होना। अंतरंग में जो कसाय है, उन कसायों का भी अभाव होना, और बहिरंग से जो परिग्रह है, वह बहिरंग से परिग्रह का भी अभाव होना, उसी का नाम अकिंचन है। ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मेरे साथ किंचित मात्र भी जाने वाला नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे तेरे की भावना है। यही संसार का कारण है, यही संसार में रुलाने वाला है। 4 तरह के लोग होते हैं संसार। एक तो वो होते हैं जो कहते हैं कि मेरा मेरा है, लेकिन तेरा भी मेरा है। मेरा मेरा है, लेकिन तेरा भी मेरा है। यानी कि जो संपत्ति मेरे पुण्य से मिली है, वो तो मेरी है, लेकिन तेरे पुण्य से भी जो तुझे संपत्ति मिली है, जो धन मिला है, जो वैभव मिला है, वह भी मेरा है। वो कहलाते निकृष्ट प्रकृति के लोग। कौन सी प्रकृति के लोग होते हैं? जघन्य प्रकृति के कहिए, निकृष्ट प्रकृति के कहिए। जैसे कौरव, पांडवों को जो मिला था वो पांडवों को देना नहीं चाहते थे। वो कहते, पांडवों मेरा तो मेरा है ही, लेकिन जो तुम्हारा है वो भी हमारा है। पांडव कहते थे कि भैया मुझे 5 गांव दे दो, हम 5 पांडव हैं और एक एक गांव में अपना जीवन यापन कर लेंगे, एक एक गांव में अपना राज्य कर लेंगे, अपना परिवार का पालन भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन कौरव कहते कि 5 तो ठीक है, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें नहीं दूंगा। ये प्रकृति के जीव हैं।
रावण के पास कितनी सारी रानियां थी, 18,000, 16,000, 18,000 रानियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी दृष्टि कहां पर थी? सीता के प्रति थी। जब तक सीता नहीं है तब तक ये सारी की सारी रानियां मेरी विकार हैं। यानी कि पर के प्रति दृष्टि जहां पर होती है वहां पर अकंचन नहीं आता है, और जहां पर स्व के प्रति दृष्टि होती है वहीं पर अकंचन घटित होता है। रावण, मेरी मंदोदरी तो मेरी है, मेरी जो हजारों रानियां हैं वो मेरी हैं, लेकिन सीता को भी मुझे अपना बनाना है। ये कहलाते हैं निकृष्ट प्रकृति के लोग। दूसरे जो होते हैं मध्यम प्रकृति के लोग, जो कहते हैं कि मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, मेरा मेरा है तेरा तेरा है। राम कहते थे कि भैया रावण, तेरी मंदोदरी तेरी है, बस मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सीता मुझे वापस दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पांडव कहते थे कि तुम्हारा राज्य तुम्हारा है, बस मेरे हिस्से का राज्य मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहलाते हैं मध्यम प्रकृति के लोग। तीसरे नंबर के होते हैं उत्तम प्रकृति के लोग, जो कहते हैं कि तेरा तो तेरा है लेकिन मेरा भी तेरा है। जैसे बाहुबली, जब भरत चक्रवर्ती ने युद्ध किया और युद्ध में सारे का सारा राज्य बाहुबली ने जीत लिया, यानी कि चक्रवर्ती यदि हार जाता है और जो जीत जाता है वो चक्रवर्ती पद का अधिकारी होता है, चक्रवर्ती की विभूति का अधिकारी होता है। और जब भरत चक्रवर्ती को बाहुबली ने जीत लिया, लेकिन बाहुबली कहते हैं कि नहीं भैया, मेरे पिता ने जो मुझे पोदनपुर का राज्य दिया था, 6 खंड का तो राज तुम्हारा है, लेकिन पोदनपुर भी तुम्हारा है, तुम ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बोध हो गया था कि मेरा है ही नहीं, तो मैं लड़ किस लिए रहा हूं, मैं झगड़ किस लिए रहा हूं। जब मेरे साथ कुछ जाने वाला है ही नहीं तो मैं किसके लिए लड़ूं, किसके लिए झगड़ूं। जाने वाला है क्या? व्यक्ति नग्न आता है और नग्न ही चला जाता है। कोई आता है कपड़े पहन के? जोधपुर में कोई पैदा हुआ क्या? नंगा आता है, नंगा ही चला जाता है, लेकिन बीच में दंगा कर जाता है। जितने भी दंगे हैं वो बीच की अवस्था के हैं। जब जाता है तब भी शांति से जाता है और जब आता है तब भी शांति से आता है, लेकिन बीच में क्योंकि कपड़ा आ जाता है, और जहां पर कपड़ा आ जाता है वहीं पर लफड़ा आ जाता है। जहां तक कपड़ा नहीं है तब तक कोई लफड़ा नहीं है, और जहां कपड़ा आया वहीं पर विकार आया, वहीं पर वासना आई। जब तक बच्चे के अंदर वासना नहीं होती, विकार नहीं होता है, तब तक कपड़ा नहीं पहनाते, नंगा दुरंगा घूमता रहता है। और जैसे ही दोष आया कि कपड़े आ जाते हैं, तो कपड़ा और लफड़ा, इसलिए तो कपड़े वालों को मोक्ष नहीं होता। मोक्ष आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, जो नग्न है वही मोक्ष जाएगा, जो अंतरंग से भी नग्न है, जो बहिरंग से भी नग्न है, वही निर्वाण को प्राप्त करेगा। जब मालूम है कि नग्नता ही उत्तम है तो बीच में लफड़े पैदा क्यों? लेकिन लफड़े पैदा तभी होते हैं जब ये बोध नहीं होता है, और यही वजह है कि कपड़े वाले लफड़े वाले मोक्ष नहीं जाते। क्योंकि जब तक कपड़ा है तब तक राग है, जब तक कपड़ा है तब तक आसक्ति है, जब तक कपड़ा है तब तक मूर्छा है, और जब तक मूर्छा है तब तक परिग्रह है, अशक्ति है। इसलिए जब तक आसक्ति है तब तक अकिंचन नहीं है। अकिंचन और आसक्ति एक साथ नहीं रह सकते। आसक्ति जहां होगी वहां अकिंचन नहीं होगा, जहां अकिंचन होगा वहां आसक्ति नहीं होगी। राम कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो हमारी सीता दे दो। तुम्हारा तुम्हारा, हमारा हमारा,
और बाहुबली कहते कि तुम्हारा तुम्हारा और मेरा भी तुम्हारा। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये दुनिया तो एक झमेला है। न मेरा है न तेरा है, तू भी साथ लेके जाने वाला नहीं है, मैं भी साथ लेके जाने वाला नहीं हूँ। जो कुछ भी है सब कुछ झमेला है, इसलिए सब कुछ यही छोड़ जाना है। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, लेकिन भगवान को मत छोड़ देना। नहीं तो कहा कि माता जी आपने कहा किंचन होगा, हो जाओ, निरासक्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओ। तो हम तो भगवान को भी छोड़ते हैं। तो मैं कहूंगी कि भगवान को छोड़ देना, भगवान का मंदिर आना छोड़ देना। जिस दिन आप घर को छोड़ दो उस दिन मंदिर आना छोड़ देना। लेकिन जब तक घर को नहीं छोड़ा है तब तक मंदिर नहीं छोड़ना। घर में जब तक हो तब तक मंदिर आना। संत होते हैं, साधु होते हैं, जंगलों में साधना करते हैं, घर को छोड़ दिया, मंदिर की जरूरत नहीं, जंगल में ही साधना करते हैं। जब तक पाप ना छूटे तब तक जाप करना मत छोड़ देना। जिस दिन पाप करना छोड़ दो उस दिन जाप करना छोड़ देना, चल जाएगा। लेकिन व्यक्ति पाप करना तो छोड़ता नहीं और जाप करना छोड़ देता है, वही वजह है कि दुखी है। लोग कहते हैं पुण्य नहीं करना चाहिए, मैं कहती हूँ कि पुण्य नहीं करना चाहिए कब? जब पाप करना छोड़ दो। जब तक पाप है तब तक पुण्य करना पड़ेगा, और जिस दिन पाप छूट जाएगा उस दिन पुण्य अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए देव सतगुरु के प्रति तो राग करना कब तक? जब तक वीतरागता प्रकट ना हो जाए, जब तक वीतरागता ना आ जाए तब तक परमात्मा से राग करना, गुरु से राग करना, जिनवाणी से राग करना ये प्रशस्त राग है। संसारियों से राग करना ये अप्रशस्त राग है, ये संसार का कारण है। और देव शास्त्र गुरु के प्रति राग करना ये मोक्ष का कारण है, परंपरा से। कहते हैं कि जब भरत चक्रवर्ती लेटा हुआ था, सो रहा था, स्वप्न आया कि भगवान आदिनाथ युग निरोध करने वाले हैं, समोषण विघटित हो जाएगा, प्रभु मौन हो जाएंगे। और जब ऐसा स्वप्न आता है तो तुरंत उसकी आंखें खुल जाती हैं, तुरंत सभा में पहुंच जाता है, और जैसे ही सभा में पहुंचता है इसका फल जानता है कि भगवान महावीर तो मौन, भगवान आदिनाथ तो मौन हो जाएंगे। तुरंत भगवान आदिनाथ के समोषण में पहुंच जाता है, कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है और प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु की पूजन करता है और जोर जोर से रोने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे सावन भादों की बरसात की झड़ी ही लगी हो। गौतम गंधर्व बहुत समझाते हैं कि भरत तू तो छायक सम्यक दृष्टि है, तू सब कुछ जानता है कि एक न एक दिन तो प्रभु को जाना है, फिर क्यों रो रहा है? तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि हे गंधर्व, हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पिता मेरे से दूर जा रहे हैं, मेरे पिता से मैं जुदा हो रहा हूं, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं कि अब मेरे पिता मुझे दोबारा मिलेंगे नहीं, उनका दर्शन नहीं होगा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो मुझे दिव्य देशना आज तक सुनने के लिए मिल रही थी वह दिव्य देशना अब मुझे सुनने के लिए नहीं मिलेगी। जब संत नगर में आते हैं और जब संत नगर से विहार करते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। क्यों? अभी तक जो हमारा समय का सदुपयोग हो रहा था, जो हमें वैराग की बातें सुनने के लिए मिल रही थी, जो धर्म की तत्व की चर्चा सुनने के लिए मिल रही थी, वह चर्चा आप सुनने के लिए नहीं मिलेगी। और कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती जोर जोर से रोता है।
ये प्रशस्त राग है। वह जानता है कि जब तक प्रभु की वाणी मिलती रहेगी तब तक मैं विरागता की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। देखिए, विचार करना कि तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी मोक्ष जाने वाला जीव भी रो रहा है। क्यों? उसे भगवान के प्रति राग है, भगवान की दिव्य देशना के प्रति राग है। तो राग करना, लेकिन परमात्मा से करना, गुरु से करना, जिनवाणी से राग करना, ये प्रशस्त राग है, संसार को घटाएगा। और संसारियों के प्रति जो राग है हमारा, वह संसार को बढ़ाएगा। इसलिए संसारियों से तो जितना राग छूटे, जितना विरागता आए, उतनी विरागता को धारण करना। और धीरसास गुरु के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति जितना राग आए, उतना समझना कि संसार हमारा कम हो रहा है, उतनी आसक्ति हमारी कम हो रही है। आज का दिन ना किंचना इति अकिंचना, व्यक्ति को जितना मिलता जाता है उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। कहते हैं कि एक राजा जो मुंह मांगा दान देता था, जिसको जो चाहिए वो देता था। एक ब्राह्मण था जो बड़ा गरीब था, बड़ा परेशान था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप इतनी परेशानी से अपना जीवन बिता रहे हैं, इतनी परेशानियों से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, क्यों नहीं चले जाते उस राजा के पास जो राजा सबको देता है, जो सुबह सुबह सबसे पहले उसके दरबार में आ जाता है, उसे जो चाहे वो देता है। पत्नी की बात को सुन करके वह ब्राह्मण सोचता है कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और मेरे जाने के पहले कोई और चला जाए, इसलिए रात में ही चल देता है। और जब रात में चल देता है, रात में पहुंचता है, सोचता है कि सुबह सुबह जल्दी से राजा के दरबार में पहुंच जाऊंगा तो मुझे मेरी दरिद्रता ठीक हो जाएगी, मेरी दरिद्रता चली जाएगी। और कहते हैं कि वह रात में ही चल देता है। और जैसे ही वहां राज दरबार के पास यानी राजभवन के पास पहुंचता है कि जो दरबारी थे, जो सैनिक थे, जो रात में पहरा देते थे, उसे पकड़ लेते हैं कि लगता है कोई चोर है, लगता है कि कोई बदमाश है, लगता है कि किसी राजा का कोई प्रतिनिधि है। छुप करके आया, उसे पकड़ लिया। उसने कहा मैं चोर नहीं हूं, लेकिन कौन माने उसकी। सुबह सुबह सबसे पहले राजा जब उठता है तो उसे राजा के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है, राजा के दरबार में उसे पेश किया जाता है। राजा ने कहा कि क्यों आए तुम, रात में क्यों आए? बोले मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी के कहने से मैं आपके दरबार में आया हूँ। सुना है कि जो सबसे पहले आपके दरबार में आ जाता है उसे मुंह मांगा मिल जाता है। राजा ने कहा कि मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए है? तुम्हें आज 1 घंटे की मोहलत दी जाती है, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वह सोचता है कि राजा से क्या मांगो। विचार आता है, विचार आता है, पहले मन में विचार आता है कि थोड़ा सा सोना मांग लो, लेकिन बाद में विचार आता है कि राजा ने तो मुंह मांगा मांगने के लिए कहा है, इसलिए क्यों ना थोड़ा ज्यादा सोना मांग लो। फिर विचार आता है कि अरे ज्यादा सोना क्यों, आधा राज्य मांग लेता हूं। क्या सोचता है कि आधा ही राज्य मांग लेता हूँ, आधा राज मांग लेता हूँ, राजा ने देने के लिए तो कहा है। लेकिन बाद में विचार आता है कि अरे आधा राज्य क्यों, पूरा ही राज्य मांग लेता हूँ। क्या पूरा ही राज्य मांग लेता हूँ। और कहते हैं कि पूरा राज्य मांगने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में विचार आता है कि किसी ने मुझे जगह दी एक हाथ की और मैंने पूरा
शरीर पसार लिया, ये तो मैं बहुत अनर्थ करने जा रहा हूं। और कहते हैं कि उसके अंदर बोध आया, उसके अंदर जागृति आई, और जब बोध आया, जागृति आई, तो बस ऐसा का ऐसा ही लौट करके घर आ जाता है, छोड़ देता है, त्याग देता है कि जहां पर मिलने लग जाता है वहां पर लोभ बढ़ जाता है। अरे कहां तो मैं 2 तोला सोना मांगने के लिए आया था, कहां राज्य पर पहुंच गए। और अकिंचन को स्वीकार कर लेता है, अकिंचन को धारण कर लेता है। आज का यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 9वां दिन है, 9 का आंकड़ा। जो 9 का अंक होता है वो साधु का अंक होता है, और 8 का अंक जो होता है वो श्रावकों का होता है। कल दान करना, और आज का जो 9वां दिन है वो 9वां दिन मर्यादा में जीने का संदेश देता है। मर्यादित जीवन जियो। 9 का पहाड़ा पढ़ा आपने? 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौको 36, 3 और 6 आगे पढ़ो 45, बराबर 54। यानी कि 9 का जो आंकड़ा है, 90 तक का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ये सीमा का उल्लंघन नहीं करता। जब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कहीं ज्यादा होंगे तो कहीं कम होंगे, लेकिन जहां 9 का पहाड़ा पढ़ा जाता है वहां पर कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। यानी दायरे में रहने का संदेश देता है, सीमा में रहने का संदेश देता है। जहां पर दायरा होता है वहां पर सुरक्षा होती है, और जहां पर सीमा का उल्लंघन होता है वहां पर असुरक्षा हो जाती है। जब हिरण के पीछे रामचंद्र जी दौड़े तो एक सीमा की रेखा बनाकर गए थे कि सीमा के बाहर मत जाना। लेकिन जैसे ही जब तक सीता उस सीमा के अंदर थी तब तक सुरक्षित थी, व्यवस्थित थी। लेकिन जैसे ही सीता ने उसे सीता रेखा का, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया कि रावण के हाथ में पहुंच गई। पहले के जमाने में जो था, हर घर में देहलियां होती थी। वो देहलियां मर्यादा की रेखा हुआ करती थी। महिलाएं जो होती थी मर्यादा में जीती थी, किसी बड़ों के सामने बोलती नहीं थी, बातचीत नहीं करती थी, पर्दे से रहा करती थी। लेकिन अब देहली भी हट गई तो मर्यादाएं भी हट गई। तो आज का दिन मर्यादा में जीने का संदेश देता है। मर्यादा में रहो, और जहां पर किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं, किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं। फास तनकसी तन में साली, चाह लंगोटी की सुध भाली। जरा सी फांस जो हमारे पूरे शरीर में वेदना पैदा कर देती है, ऐसी ही जरा सा परिग्रह हमारी पूरी साधना को बर्बाद कर देता है, हमारी पूरी जीवन की साधना को धूमिल कर देता है। इसलिए छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, और जब कुछ भी ना बचे समझ लेना वही अकिंचन धर्म है। समय आपका हो गया। बोले भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत